मलया सुंदरी का चरित्र चल रहा है। चंपक माला वहाँ से जैसे कि आई और आकर के बात कर रही थी। बात करने के बाद में पूछा गया था, सब कुछ तो वो जानकारी दे रही थी कि स्थिति मेरे साथ में बनी। वहाँ से करने के बाद में जाकर के मेरे जीवन के अंदर जो है मलया देवी नामक देवी आई और मलया देवी ने आकर के मेरी रक्षा करी। मलया देवी ने मुझे बचाने का प्रयत्न किया और मलया देवी ने आकर के मुझसे जानकारी ली कि विद्या तुम यहाँ पर इस प्रकार से अकेले कैसी हो। जो बात थी मैंने सब जाकर के बता दी, परंतु जब मलया देवी से मिली उसके पूर्व ही प्रथम तीर्थंकर युगादिदेव आदिनाथ प्रभु के में मंदिर के दर्शन करके आ रही थी और आदिनाथ प्रभु के दर्शन वंदना करके वहां से लौट करके आई और मंदिर से निकल करके जैसे ही बाहर आई थी कि बाहर आते अचानक मुलाकात मेरी मलया देवी से जाकर के हुई थी। तो यदि मलया देवी से मेरी जो मुलाकात हुई और वहां मेरी चर्चा हुई तो हकीकत में ये जो कुछ भी हुआ था ये सब युगादि देव के दर्शन मात्र का प्रभाव था। दर्शनाथ पुरीत ध्वंसी बंधनाथ वांछित प्रद, उनके दर्शन मात्र समस्त प्रकार के दुखों का क्षय हो जाता है। ऐसे परमात्मा के दर्शन करने से सुख का वातावरण मिला। मलया देवी का मिलन हुआ और उसने पूछा कि बेटे क्या बात है, मैंने सब बात बताई। उन्होंने मुझे काफी जाकर के ढाढ़स बंधाई, काफी हिम्मत बंधाई और कहा कि बेटे निराश मत हो, हताश मत बनो। और उसके बाद उन्होंने जाकर के संपूर्ण बात सुनने के बाद में रास्ता निकाला और रास्ता निकालने के बाद मुझे वहाँ से भेजने की जो रूपरेखा बनाई तो वहाँ से मुझे भेज करके पेटी तैयार करके जो है वहाँ से मैं लौट करके यहाँ तक आई हूँ। परंतु इस पेटी को आखिर फिर पूछा गया कि इस पेटी को तैयार करके भिजवाने के अंदर मलया देवी का हाथ रहा कि और कोई थी। बात वहाँ पर जाकर के जो है वह चंपक जो है चंपक माला कहती है कि आप पूरी बात पूरी तरह से सुनिए कि जैसे मैं यहाँ पर आई तो हकीकत में यहाँ तक पहुँचाना, उस लकड़ी के अंदर लेटाना, लेटाने की जाकर के जगह बनाना, उसके अंदर से पूरी लकड़ी को जाकर के पोला बनाना और ये सब काम जाकर के करने वाली कोई थी तो वह जाकर के विद्याधर देवी थी। विद्याधर देवी ने जाकर के ये सब काम किया था और उसने मुझे सुरक्षित करके वहाँ से रवाना किया और मैं यहाँ पर निकली हूँ। यहाँ आने के बाद आप मुझे देख रहे हो, बिल्कुल सुरक्षित मैं यहाँ पर हूँ। और उसके बाद इसके अंदर मलया देवी के साथ में जाकर के विद्याधर देवी का सहयोगिता के कारण मेरा यहाँ तक आना हुआ है। स्थिति मेरे साथ में कोई अनहोनी घटना घटित नहीं हुई, शायद मेरे जीवन का पुण्य का कोई श्रेष्ठ उदय था। कभी कभी आप भी कमाने के लिए जाते हो ना और कमाने के लिए देशावर में जाते हो तो आपका पुण्य प्रबल होता है ना, तो जहाँ जाते हो बहुत जल्दी तत्काल सफलता आपको मिल जाती है और व्यापार की लाइन भी मिल जाती है। और यदि आपका पुण्य कमजोर होता है और पाप का उदय होता है तो वर्षों का समय हो जाता है, नौकरी कर कर के जीवन निकालना पड़ता है, परंतु अपने आप को जमाने में जिंदगी निकल जाती है, परंतु अपने आप के बिजनेस को जमा नहीं पाते क्योंकि पुण्य कमजोर है और पाप का उदय अधिक मात्रा में। जिनका पुण्य प्रबल होता है वह अनजान क्षेत्र में भी जाकर के जम जाता है और जिनका जाकर के कर्म उदय में होता है वह अपने गांव में रहकर के भी नहीं जम पाता है, न सम्मान को प्राप्त कर सकता है। दोष किसी को मत देना, यह अपने किए हुए गलत कर्मों का ही परिणाम है, किए हुए स्वयं के पापों का परिणाम है, किए हुए कर्म का परिणाम है कि जो हमने किया था जैसा बोया वैसा फल हम आज प्राप्त कर रहे हैं। आखिर जाकर के यही स्थिति बनी। चंपक माला ने कहा कि इस प्रकार से हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये थी, परंतु अब 3 चंपक माला को कहा कि एक ये लेटी हुई है, दूसरी तुम बोल रही हो और तीसरी तुम्हारी हम सकले की यहाँ से निकल करके अभी गई। इन तीनों में से चंपक माला मूल कौन है? उस समय चंपक माला ने कहा कि प्राणनाथ जो सैया पर लेटी हुई है
ये तो मात्र एक पार्थिव देह बना करके जो है आपके भाई जो बुद्ध के रूप में थे उन्होंने जाकर के इस रूप में बना करके उसे लेटा दिया है। ये मुख्य रूप में नहीं कि मात्र ये एक तरह से पुतला बना हुआ है। और दूसरा, मैं जो हूँ मूल रूप में हूँ और जो यहाँ से निकल करके गई है वह विद्याधर देवी थी जो मुझे लेकर के यहाँ तक आई और आने के बाद मुझे यहाँ पर छोड़ करके वापस विद्याधर देवी जो थी वह वापस यहाँ से प्रस्थान करके चली गई है। इस प्रकार से जाने वाली तो विद्याधर देवी लेटी हुई है, वह तो मात्र पुतला और मूल रूप में जो है वह मैं हूँ। इस प्रकार से परिचय दिया गया। परिचय देने के बाद सब जाकर के वे सुन लेते हैं। सुनने के बाद में बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद में आगे जाकर के उन्होंने सब पूरी बात सुनने के बाद में बड़े प्रसन्न होते। प्रसन्न होने के बाद में राजन ने सब स्थिति सुनी। इधर जाकर के जो चंपक माला ने पूरी स्थिति वहाँ की पूछी, पूरी स्थिति को देखी और जानना चाहा तो वहाँ की जो स्थिति बनी थी कि इस प्रकार से यहाँ की जो स्थिति बनी थी कि चंपक माला का स्वर्गवास हो गया। जो स्थिति बनी थी चंपक माला को वहाँ तक लेकर के आए। ये संपूर्ण स्थिति बात जो थी वह जाकर के चंपक माला को जाकर के सुना दी, क्योंकि चंपक माला ने कहा कि मैंने तो सब बात बता दी, परंतु आप लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए और इस प्रकार से चिता पर लेटाए उसको और यहाँ पर खड़े हुए, तो आखिर क्या कारण है। तो जो कुछ भी स्थिति बनी थी संपूर्ण स्थिति जाकर के बता दी गई। चंपक माला ने जाकर के सुन लिया और सुनने के बाद में कहा कि आप चिंता न करें, जहाँ पर हमारा स्वयं का पुण्य प्रबल होता है, देव गुरु धर्म की असीम कृपा का परिणाम और देव गुरु धर्म की असीम कृपा जब तक हमारे जीवन पर बरसती रहती है और बनी हुई रहती है तब तक कोई हमारा अहित कर नहीं सकता है। जिस दिन से जाकर के वे रूठ जाते हैं, देव हमसे रूठ गए, गुरु हमसे रूठ गए और धर्म से हम विमुख हो गए, उसके बाद हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है। फिर हम दर दर की ठोकरें खा खा करके जिंदगी हमारी बेकार कर लिया करते हैं। आखिर ऐसी स्थिति में जाकर के उसने कहा कि इस प्रकार की स्थिति आपकी हो गई है, परंतु चिंता न करें, पुण्य अपना प्रबल है। उसी समय में जाकर के चंपक माला ने कहा कि प्राणनाथ, वहां पर जाकर के जो है मैंने मलिया देवी से बात करी, तो मलिया देवी के सामने मैंने एक मन की बात रखी थी। देखिए तुमने क्या रखी, तो मैंने एक मन की बात रखी और कहा कि मैं यहाँ पर अपहरण मेरा हुआ और यहाँ पर आए, परंतु सबसे बड़ा दर्द है, यदि है मलिया देवी आप इतनी प्रभावशालीता के रूप में हैं तो मेरे मन की शंका का एक समाधान कर दो, मेरे मन में एक प्रश्न उसका समाधान करो। तो मलिया देवी ने कहा था कि पूछो क्या बात है। तब मैंने कहा था हमारे यहाँ पर कोई राज्य में कमी नहीं है, राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है, मेरे प्राणनाथ के प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, हमारे दोनों के बीच में आत्मीयता में कोई कमी नहीं है, हमारा परिवार आराम से रहता है, सब कुछ अच्छा है, परंतु मात्र कुल दीपक हमारे यहाँ पर नहीं है, संतान हमारे यहाँ पर नहीं है। उसी समय मलिया देवी ने के सामने मैंने बात कही। राजन ने कहा कि जब तुमने ये बात कही तो जाकर के वापस मलिया देवी ने कुछ जवाब दिया कि नहीं दिया। आप शांति, बिल्कुल उसने जवाब बहुत प्रेम से दिया और देवी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, समय के साथ में तुम्हारे यहाँ पर युगल का जन्म होगा, एक लड़का और एक लड़की, दोनों का एक साथ में जन्म होगा और दो संतान का जन्म समय आने के बाद में तुम्हारे यहाँ पर जन्म होगा और उसके बाद में तुम्हारे कुल दीपक तुम्हारे घर में आएगा। तुम्हारे इस वंश परंपरा के अंदर जो है ये तुम्हारे बाद में की सोच लो कि तुम्हारे सुसाल के तो बाद में राज्य को कौन संभालेगा, ये परिस्थिति नहीं बिगड़ेगी, कुल दीपक तुम्हारे राज्य को संभालने वाला जरूर आएगा। इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया। राजा प्रजाजन सभी जब सुनते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं और वहाँ से वापस निकल कर के राजा और जो है राजा प्रजा और उसके बाद में जाकर के राजा और रानी दोनों को लेकर के प्रजा हर्षोल्लास के साथ में वहाँ से लेकर के अपने महल की ओर चल देते हैं। महल की ओर जाते और महल की ओर पहुँचने के बाद में वहाँ पर उस स्थान तक पहुँच जाते अपने महल पर और बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। इतनी आनंदता और प्रसन्नता का वातावरण था।
चंपक माला के आगमन के बाद में, परंतु चिता पर जाकर के जो मुर्दे के रूप में चंपक माला को लेटी हुई थी, तो देखा तो कि ये चंपक माला, उसी वक्त चंपक माला ने कहा कि चंपक माला नहीं है, ये तो मात्र इसका एक रूप बना करके, पुतला बना करके लेटाया हुआ है। आखिर उसी ने जाकर उस पुतले को वहीं पर समाप्त कर दिया और वह चिता से समाप्त कर दी जाती है और पुनः स्वस्थ होकर के जो है स्वस्थता के रूप में तो थे ही, आखिर प्रसन्नचित होकर के राज दरबार में आते। नगर के वासी आनंदता एक तो ये होती है कि चंपक माला का पुनर्आगमन, और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि मलया देवी ने वरदान दिया था कि आने वाले समय में तुम्हारे यहाँ पर युगल का जन्म होगा, एक बेटा और एक बेटी का जन्म होगा। ये वरदान जाकर के मलया देवी ने दिया है और बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और उसकी खुशियाँ मनाते हैं। चंपक माला का आगमन और उसके बाद नगर के वासी मिलकर के ऐसा लगता है कि चंपक माला के आगमन के बाद नगर में दीपावली आ गई हो, ऐसी खुशियों का वातावरण हो गया। ऐसी खुशियों के साथ में नगर के वासी हर्षोल्लास के साथ में राजा को बधाई देने के लिए आते हैं, चंपक माला को बधाई देने के लिए आते हैं। नगर के वासी हर्षोल्लास उमंगता के साथ में खुशी, क्योंकि अब सबको हो गया था कि हमारे राज्य के बाद हमारे इस राज्य को संभालने वाले राजकुमार का भी आगमन होगा, राजकुमारी भी समय पर यहाँ पर आएगी। इस प्रकार से आगंतुक मेहमानों का इंतजार भी रहता है, परंतु प्रेम के साथ में समय वहाँ जाकर के व्यतीत होता है। ऐसी स्थिति में चंपक माला जाकर के जो अपने प्राणनाथ के साथ में वीरधवल के साथ में जाकर के चर्चा करती है। चर्चा करने के बाद में समय पर जो है जाकर के जो आशीर्वाद मलया देवी ने दिया था, उस मलया देवी के कहे अनुसार युगल की बात कही गई है। युगल की बात किस प्रकार से सिद्ध होती है, इस बीच में कुछ घटना और घटित होती है और वह घटना घटित होने के बाद में उसका रास्ता किस प्रकार से निकलता है, क्योंकि कई बार हमेशा हमारे महापुरुषों के मुँह से भी सुना और ग्रंथों में भी पढ़ा है, जब भी अच्छे कार्य होने वाले होते हैं उस समय विघ्नों की संभावना जरूर बनी हुई रहती है, परंतु आने वाले विघ्नों से घबरा जाओगे तो जिंदगी में कभी सफलता। ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्रम, वहाँ पर पहला ही अध्ययन विनयता का रूप आता है और वहाँ पर कहा गया है प्रमादी शिष्य जिंदगी में कभी विकास नहीं कर सकता है, प्रमादी शिष्य जिंदगी में कभी भी जाकर के ज्ञानार्जन नहीं कर सकता है और प्रमादी शिष्य वक्त पर सड़े कान की कुतियों की तरह जाकर के अपमानता को पाता है। जिस प्रकार से कभी कभी देखते हैं कि कुत्ते जो होते हैं ना, जब इनके शरीर में किसी भी प्रकार के घाव हो जाते हैं, जहाँ तक इनकी स्वयं की जीवान पहुँचती है, जहाँ तक इनकी जीवान पहुँचती वहाँ करके हर बीमारी को ये ठीक कर लेते, हर घाव ये ठीक कर सकते हैं। शरीर में कहीं पर भी घाव है, जहाँ तक इनकी जीवान पहुँचती है वहाँ पर उस जीवान को बार बार से साफ करते हैं, वह बीमारी ठीक हो जाती है। परंतु सड़े कान की कुतिया कहा गए थे, जब बीमारी कान के यहाँ पर या जाकर के मस्तिष्क में होती है, जीवान यहाँ जब पहुँच नहीं पाती है तो वह सड़े कान की कुतिया जो होती कहीं से भी निकलती है, किसी के घर भी जाती है तो लोग उसे वहाँ से दुत्कार करके कीड़े पड़ जाते हैं, उसे दुत्कार करके निकाल दिया जाता है। तो अज्ञानी जो होता है उसे भी उसी प्रकार से हर जगह से तिरस्कार करके निकाल दिया जाता है। वैसे ही जीवन के अंदर जाकर के कहा कि जीवन में जितना ज्ञानार्जन के अंदर आगे बढ़ोगे उतने सम्मानता को प्राप्त करते चले जाओगे। आखिर वहाँ पर भी चंपक माला और वीरधवल अपनी विद्वता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से क्या निर्णय और कैसी स्थितियाँ बन गई, इन समस्त विषय से जुड़ी हुई शेष चर्चा क्रमशः प्रवचनों के अंतर्गत जाकर के करेंगे।